तो क्या दिल्ली का दंगल अर्पिता फिक्स हो गया है? क्योंकि यहां कांग्रेस ने भी अपने हिस्से के 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को फिर से टिकट दिया गया, उधर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को उम्मीदवार बनाया गया है। और लेकिन सबसे दिलचस्प दांव नेहा कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चला है, कन्हैया कुमार को यहां से उतारकर। यानी इस सीट पर अब 2 बिहारियों की टक्कर हो रही है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। ना ये बिहार है, न दिल्ली, न बेगूसराय, न बुराड़ी। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। कन्हैया कुमार यहाँ प्रचार करने आते हैं। दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने का शुभ समाचार वहां की जनता को सुनाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट कौंधती है, दर्शक दीर्घा से तालियां बजती हैं। कन्हैया कुमार का अंदाजे बयां थोड़ा और जोशीला हो जाता है। एक तरफ आपका तोड़ जोड़ करके बनाया हुआ गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। एक तरफ हर पार्टी को तोड़ करके आपने गठबंधन बनाया है। कहते थे कि एक अकेला, याद है ना, तो अकेला हो गए ही ना, एक अकेला। क्या हुआ उस एक अकेले का? कन्हैया कुमार अच्छा बोलते हैं, जेएनयू के जमाने से ही। लेकिन जिस पिच पर अब वो उतरने जा रहे हैं वहां सिर्फ बोली से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि उत्तर पूर्वी सीट पर उनका मुकाबला मनोज तिवारी से है। कन्हैया अच्छे वक्ता हैं तो मनोज तिवारी भी अच्छा गाते और बजाते हैं। कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली का चुनावी मुकाबला इस बार बेहद शायराना होने वाला है। इस मुकाबले में आपको लच्छेदार भाषण सुनने को मिलेंगे, फिल्मी संवादों का स्वाद मिलेगा, गाने बजाने के साथ चुनावी अफसाना देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब सबकी निगाहें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर आ टिकी है, जहां लड़ाई अब पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कि क्या मनोज तिवारी एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत हासिल करने में सफल होते हैं या फिर कन्हैया कुमार कांग्रेस का दिल्ली में भाग्योदय करेंगे। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। तो ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार चुनाव में उतरते हैं तो कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग से रिश्ते का आरोप लगेगा, और अब वही हो रहा है। मनोज तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखा दी। कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में आते ही चुनाव में टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बार फिर से जिक्र छिड़ गया। कन्हैया कुमार को टिकट दी गई है, क्या कहेंगे? सबका स्वागत है। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और कोई ना कोई तो आना ही था। तो लेकिन एक जरूर कांग्रेस ने जो अपनी मानसिकता दिखाई है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो भारत की संस्कृति का सम्मान करता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लोकतंत्र में चुनाव तो कोई भी प्रत्याशी बन के आ सकता है, तो कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है और मेरा मानना है कि अब जो भी आएगा हमारा क्षेत्र में, जब तो 14,600 करोड़ का काम 14,600 करोड़ का काम वो देखेगा। पहली बार मेट्रो कैसे आई, पहली बार एलिवेटेड रोड कैसे बना, पहली बार सेंट्रल स्कूल कैसे बना, पहली बार रेलवे स्टेशन कैसे बना, पहली बार रिवर फ्रंट कैसे बन रहा है, पहली बार हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े जो चौराहे जाम होते थे वो कैसे निर्बाध गति से चल रहे हैं। जो आएगा देखेगा, मगर कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई है। तो कन्हैया कुमार पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके नाम का ऐलान बीजेपी को सीधे तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता की पार्टी होने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है।
देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। तो वहीं कन्हैया कुमार ने अपनी चुनावी यात्रा 2019 से बिहार की बेगूसराय सीट से शुरू की थी। सामने थे गिरिराज सिंह। कन्हैया कुमार 2,20,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब कन्हैया पर गिरिराज की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इन दोनों की टक्कर की गूंज बिहार से भी आती सुनाई दे रही है। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं, लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है। क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को निपटाया और सलटाया जाएगा। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, ये उस दल का मामला है। बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी जेडीयू ने किन किन नेताओं को सलटा दिया, निपटा दिया, पहले वो अपने घर को संभालें, अपने घर को देखें। यहाँ पूरी तरह से मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इस बार भाजपा का सफाया तय है। इसलिए इस बार देश की जनता ने ठाना है, संकल्प लिया है कि मोदी जी बीजेपी की सरकार को हटाना है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी सिंह, जो कन्हैया कुमार पहले बिहार में लड़े, वहां पर काफी मार्जिन से हार गए, अब उन्हें पूर्वी दिल्ली से उतारना कितना सही होगा? क्योंकि यहां पर दरअसल एक जमीन और पहचान लोगों से उनकी उतनी नहीं है जितनी बिहार में है। हालांकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग से एसोसिएट किए जा सकते हैं, ये उनकी पहचान हो सकती है, लेकिन इसके अलावा क्या है उनके पास? देखिए, कुल मिला के राहुल गांधी की तरफ से कन्हैया कुमार का नाम जो है वो पुश किया गया, क्योंकि कांग्रेस को लगता है विचारधारा की लड़ाई है और दिल्ली में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। जब बेगूसराय कांग्रेस के खाते में नहीं आई तो उसके बाद ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि कन्हैया कुमार के लिए कौन सा स्थान उचित रहेगा। और लगातार इसी वजह से नेहा, आप देखिए कि दिल्ली की जो सीटें हैं कांग्रेस की, वो सबसे देरी से ऐलान कांग्रेस के उम्मीदवारों का इसीलिए हुआ है क्योंकि जो दिल्ली का यूनिट है कांग्रेस का, वो विरोध कर रहा था कि कन्हैया कुमार दिल्ली से क्यों लड़े। अगर दिल्ली सीट शेयरिंग हो रही है, वैसे ही बंटवारा हो रहा है और दिल्ली के खाते में कांग्रेस के कुछ नहीं आ रहा, उस पर बाहरी नेता जो कि बिहार से आते हैं या बाहर के नेता आके दिल्ली से लड़ेंगे तो कांग्रेस के नेता दिल्ली में क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिला के अरविंदर सिंह लवली को मनाया गया, समझाया गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट से टिकट मांग रहे थे, और उसके बाद कन्हैया कुमार को तैयार किया गया है क्योंकि उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है, और जैसे जयराम रमेश ने भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे लोकप्रिय नेता थे कन्हैया कुमार राहुल गांधी के बाद, तो लगातार कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी देना और उनका कद कांग्रेस में कुछ इस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली में कांग्रेस के बाकी 2 उम्मीदवार क्या दावे कर रहे हैं। ये पुराने नेता हैं जिन पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया है। उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट जरूर जीती जाएगी
उसका एक कारण यह भी है कि 2019 के बाद से लगातार मैं क्षेत्र में रहा हूं और क्षेत्र को मैं कभी छोड़ा नहीं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया को खड़ा किया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं। और चूंकि क्षेत्र में जो 5 साल मैंने 14 से 19 तक काम किया है, काम करेंगे, नारा दिया है हमने। एक फोन पर काम करता हूँ, एक फोन पर चिट्ठी लिखता हूँ, इलाज कराता हूँ। पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं जिसपे बीजेपी नाकामयाब रही है और उनको वोट मांगना बड़ा भारी पड़ेगा इस बार, जिसमें महंगाई भी एक है, बेरोजगारी भी है, व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। ये आमने सामने की लड़ाई है। एक सरकार का नुमाइंदा है जो बिल्कुल फेल सरकार है, जो अपने वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है, और दूसरी तरफ हमारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने रखे। उन मुद्दों के साथ हम जाएंगे और 100% जीतेंगे।